हेलो बच्चों, वेलकम टू एडविन क्लासेस। आज हमारी क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ड प्रॉब्लम की सेकंड डे की क्लास है। कल हम लोगों ने इससे पहले लिया था वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस। आज उसकी कंटिन्यूएशन के अंदर हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। अगर किसी बच्चे ने अभी इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के वर्ड प्रॉब्लम्स के नाम से वीडियो को सर्च कर लेगा और आपको इसके पहले का वीडियो मिल जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। क्लास 12 में वर्ड प्रॉब्लम्स ऑर्गेनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। बोर्ड में आने के लिए बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखिए, मैंने कल भी बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, आज फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि अक्सर वर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं वो एनसीईआरटी के बाहर से आती हैं। इसीलिए वर्ड प्रॉब्लम्स की हमें अलग से प्रैक्टिस करने की बहुत सख्त जरूरत होती है। तो यही मैं आपके साथ में यहां पर कर रहा हूं। तो आज के क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन को गौर से आप पढ़ लीजिए। A colorless substance C6H7N is sparingly soluble in water. स्पेरिंगली का मतलब होता है बच्चों कम, थोड़ा सा सॉल्युबल है। And gives a water soluble compound B on treatment with a mineral acid। यानी कि ये जो कंपाउंड A है ये पानी में बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता है, और अगर आप इसको किसी मिनरल एसिड के साथ में करा देंगे रिएक्शन तो एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बन जाएगा। ऑन रिएक्टिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटाश, ये एक हमारा ऐसा वर्ड है। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था ब्रोमीन प्लस 4 KOH का नाम आते आपको समझ जाना चाहिए कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आ चुकी है। इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक पोटाश यानी कि KOH का नाम आती है आपको ये बात काफी अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि ये रिएक्शन कार्बन अमाइन रिएक्शन की तरफ जा रही है। तो ऐसा हमें अंदाजा हो चुका है कि ये अब कार्बन अमाइन रिएक्शन बना रही है, और ये फाउल स्मेल जब ये देते हैं हमें तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि ये हमारे पास में फाउल स्मेल का मतलब होता है कि ये एक आइसोसाइनाइड बन चुका है और उसकी खराब स्मेल होने जा रही है। अब आगे कहते हैं द रिएक्शन ऑफ ए, यानी कि इस कंपाउंड की रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये नाम आते ही फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये अमाइंस में हिंसबर्ग टेस्ट आ चुका है। ओके, फिर आगे देखते हैं। अब ये कहते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये NaNO2 और HCl के साथ में जो कंपाउंड बनाएगा वो रिएक्ट करता है फिनॉल के साथ अल्कलाइन मीडियम में टू गिव ऑरेंज कलर डाई। अगर आप में से अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको के ये क्वेश्चन के अंदर परेशानी है तो दे शुड बिकम सीरियस, उनको सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूरे ऑर्गेनिक के एरोमेटिक के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पूछी गई हैं। सबसे पहले एक रिएक्शन हमारे पास में आते हुए दिखाई पड़ रही है, वो है कार्बन अमाइन रिएक्शन। नंबर 2 के ऊपर हमें मालूम पड़ता है कि ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ हिंसबर्ग टेस्ट दे रहा है, और नंबर 3 के ऊपर NaNO2 और HCl के साथ हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन जाना चाहिए। और चौथे नंबर के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये आपके पास में एक डाई, इसको हम लोग कहते हैं एजो डाई टेस्ट या कपलिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले इसका बच्चों हम स्केलेटन तैयार करते हैं, इसका एक ढांचा तैयार करते हैं। देखिए कंपाउंड ए, मैंने कल भी आपको यानी बात कहा था इसके पहले वाले वीडियो में कि क्वेश्चन एकदम से सॉल्व नहीं करना चाहिए, पहले उसका एक स्केलेटन या कि उसका एक ढांचा या एक स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। तो देखिए कंपाउंड ए है जो हमारे पास है C6H7N, जो कि अगर हम ट्रीट करते हैं किसके साथ में बच्चों, सॉल्युबल इन वाटर ऑन ट्रीटमेंट विद मिनरल एसिड। अगर हम इसको किसी मिनरल एसिड यानी कि लगभग सपोज HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो कुछ इन्होंने बोला कि वाटर सॉल्युबल कोई चीज बन जाती है। चलो भाई ठीक है, लिख लिया, अभी हमें समझ में आया या नहीं आया अभी हमें पता नहीं। फिर ये कह रहे हैं जब इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म यानी किसी कंपाउंड की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म के साथ CaCl3 और अल्कोहलिक पोटाश यानी कि KOH के साथ में होती है तो एक फाउल स्मेल का कंपाउंड बन जाता है।
फाउल स्मेल, देखिए ये फाउल स्मेल का नाम आते ही मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि ये आइसोसाइनाइड बन चुका है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में फाउल स्मेल सिर्फ इसी के लिए इत्तेफाक से यूज किया गया है। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं रिएक्शन ऑफ ए, अभी ए की रिएक्शन फिर करवा रहे हैं लोग, और मैं इसको यहां पर इस दूसरे कुछ कलर से ले लेता हूं जिससे कि हमारा थोड़ा सा अलग हो जाएगी बातचीत। ये कह रहे हैं ए की रिएक्शन जो है, अब देखिए थोड़ा सा ऐसे मैंने एरो का आगे बढ़ा दिया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर गिव्स कंपाउंड डी विच इज सॉल्युबल इन अल्कली। मैंने आपको पहले कह दिया ये एक टेस्ट है जिसका नाम क्या होता है बच्चों, हिंजबर्ग टेस्ट। और फाइनली इन्होंने ये कहा कि अगर आप इसकी रिएक्शन NaNO2 के साथ करवा देते हैं और HCl के साथ करवा देते हैं, तो देखिए यहां पर मैं इसको लिखता हूं NaNO2 और HCl के साथ में कराने पर ये एक बड़ी पर्टिकुलर रिएक्शन है जिससे कि बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बन जाता है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। और ये कंपाउंड फिनॉल के साथ में रिएक्शन करके, देखिए फिनॉल के साथ में रिएक्शन करके एक डाई बना देता है जिसका कलर होता है ऑरेंज। देखो बच्चों ये मैंने अभी एक रफ एक इसका स्ट्रक्चर तैयार करा, मैं बिल्कुल आपको इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, सॉल्यूशन बताने में तो अब तक ये खत्म हो चुका होता सवाल। मैं एक दिमाग में एक स्टूडेंट की तरह सोच रहा हूं कि यार इन्होंने दिया क्या क्या। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है कि अगर आप किसी मिनरल एसिड के साथ में जाते हैं तो कुछ वाटर सॉल्युबल चीज बनेगी, अगर आप क्लोरोफॉर्म और KOH डालते हैं तो फाउल स्मेल की कोई चीज बनेगी। मैं इसमें गैस कर चुका हूं कि ये आइसोसाइनाइड होना चाहिए और ये हमारे पास में कार्बन अमाइन रिएक्शन आ चुकी है। फिर कहते हैं यही कंपाउंड हमारे पास में अगर NaNO2 और HCl को डालता है तो ऑरेंज कलर की फिनॉल बनेगा, फिर उसके बाद ऑरेंज कलर की डाई बन जाएगी और ये आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको पूरा एक रफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब मैं इसको क्लीन कर दूंगा और देखिए अब ये रिएक्शन जो है वो किस किस तरीके से हमारे पास में आएगी। देखिए अलग अलग रिएक्शंस का सिस्टम है तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं आपको। पहला स्टेप बच्चों मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, ये कंपाउंड है C6H7N। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि देखिए जब भी कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 के आसपास दिखेगा तो रिंग इसमें एक जरूर होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक एरोमेटिक कंपाउंड बन चुका है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर हम इसको 6 कार्बन और 1 नाइट्रोजन और लगना चाहिए इसके अंदर, और हाइड्रोजन को अब अगर आप गिनेंगे तो ये आपके पास में 2 हाइड्रोजन आएंगे। यानी कि ये कंपाउंड अब हम समझ चुके हैं कि ये क्या है, हमारे पास में एनिलीन है। अब हम सब जानते हैं कि एनिलीन की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ में, तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों कार्बेल अमाइन रिएक्शन, कार्बेल अमाइन रिएक्शन, दिस इज नोन एज कार्बेल अमाइन रिएक्शन। और इस रिएक्शन से फिर हमारे पास में बन जाता है आइसोसाइनाइड। देखिए ये बन गया हमारे पास में आइसोसाइनाइड, प्लस साइड में और प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर आप वो साइड में प्रोडक्ट्स नहीं लिखेंगे, देखिए लिखेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसके अंदर, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, कंटिन्यूएशन में है, तो इस पे नंबर नहीं कटते, ये एक इसमें अच्छी बात है। तो ये बच्चों हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास फिनाइल आइसोसाइनाइड, और इसकी बच्चों हमारे पास में क्या होती है, फाउल स्मेल हुआ करती है। यही हमको अभी यहां पर दिया गया था। देखिए पहला स्टेप पूरा हो चुका है, यानी कि मैंने कौन सा स्टेप पूरा किया, पहले के बजाय मैं कहूं आपसे दूसरा स्टेप मैंने पूरा किया, ये क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटाश के साथ में। तो ये बच्चों फाउल स्मेल का कंपाउंड मैंने तैयार कर दिया। बहुत गौर से आप देख लीजिए, ये मैंने आपका देखा जाए तो दूसरा स्टेप पहले कर दिया आपका, है ना, ये क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये इसके मैंने यहां पर बात कर ली है। ये पता चल चुका है कि ये कंपाउंड क्या है, एनिलीन। इसको क्लीन कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप को देखते हैं। ये कह रहे हैं कि ये एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनाता है B ऑन ट्रीटमेंट विद मिनरल एसिड। देखिए इसको मैं यहां पर कर रहा हूं, इसको मैं फर्स्ट वाला ही नाम देता हूं। अगर ये हमारे पास बच्चों एनिलीन है, जिसको हम लोगों ने अब यहां पर अच्छी तरह से समझ लिया है,
मिनरल एसिड कोई सा भी ले लीजिए आप, सपोज करिए कि आपने ले लिया है यहां पर, देखिए कोई सा भी मिनरल एसिड ले लीजिए, तो आप जानते हैं बच्चों कि ये बेस होता है, ये हमारे पास में एसिड है, तो वी ऑल नो इसको मिला करके क्या बनाना है, हमें एक सॉल्ट बना देना है, और सॉल्ट जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। इसीलिए ये लोग बार बार कह रहे हैं कि ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बना है, दिस इज वाटर सॉल्युबल। तो आपको मालूम है कि सॉल्ट को बनाना एक बहुत आसान तरीका है, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप रिएक्शन को याद रखें। देखिए बेस का काम होता है H देने का, और एसिड का काम होता है H देने का, और बेस का काम होता है H को एक्सेप्ट करने का। तो ये H को एक्सेप्ट करके NH3+ बना लेगा यहां से, और ये हो जाएगा Cl-, दिस इज अ सॉल्ट। और इसीलिए बच्चों ये क्या है आपके पास में, वाटर सॉल्युबल है। तो ये बच्चों कंपाउंड कौन सा बन गया आपके पास में, B, ये B बन करके तैयार हो गया। तो हमने देखिए A अंदाजा लगा लिया क्या है, B मैंने आपके सामने बना दिया है, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ मिला करके मैंने कंपाउंड C भी आपके सामने बना दिया था। 3 कंपाउंड हो चुके। अब हम और आगे मूव करते हैं। अब ये कहते हैं रिएक्शन ऑफ A, यानी कि फिर से हम एक बार यहां पर एनिलीन को बनाने वाले हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। देखिए मैं पहले तो इसको मैं आपको बता देता हूं, जो थर्ड स्टेप बच्चों में लेकर के आ रहा हूं। अगर हम लेते हैं एनिलीन, और यहां पर जैसा कि इन्होंने कहा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, पहले मैं नाम ही लिख देता हूं, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है नाम नहीं पता हो। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इससे आपको जो ये रिएक्शन है, इस चीज को बच्चों हम लोग जो है हिल्सबर्ग टेस्ट भी कहते हैं। तो इसी बहाने से अब आप क्या करेंगे घरों पर, अगर आपको ये टेस्ट नहीं पता था तो अभी उसको बैठ के रिवाइज कर लीजिए, हिल्सबर्ग टेस्ट। तो अब मैं इसकी रिएक्शन लिख करके दिखाता हूं आपको बच्चों यहां पर, और ये रिएक्शन लिखने का तरीका ये होता है हमारे पास, ये है आपके पास में देखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और एनिलीन मैं लेकर के आता हूं। देखिए एनिलीन को मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया आपके सामने, और ये देखिए यहां से एक HCl बाहर निकल जाता है, और HCl के बाहर निकलने के बाद में जो चीज हमारे पास में बचती है बच्चों, वो होती है बेंजीन SO, और ये O, N के ऊपर ये है H, और देखिए ये हमारे पास में बेंजीन। ये जो भी कंपाउंड है, नाम लिखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हालांकि नाम लिखने में कोई परेशानी नहीं है हमारे पास में, ये आपके पास में कोई परेशानी की इस तरह की बात नहीं होती। लेकिन अब देखिए इसके अंदर ये जो कंपाउंड बनकर के तैयार होता है, ये जो कंपाउंड है, नाम नहीं लिखने की जरूरत है। जैसे लिखा हुआ है मान लीजिए N फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, नाम लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, इसके अंदर ये कंपाउंड होता है सॉल्युबल इन अल्कली, ये आपका सॉल्युबल इन अल्कली होता है। तो अभी भी जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ये हिल्सबर्ग टेस्ट नहीं मालूम है बच्चों, जरूर जाकर के वो हिल्सबर्ग टेस्ट को देख लें, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी चीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो चुकी है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में कंपाउंड D मैंने आपको बना करके दिखा दिया, दिस इज कंपाउंड D। ये देखिए आप, ये आपका D बन करके तैयार हो गया। तो ये हो गया। अब आखिरी बात आती है विद NaNO2 एंड HCl। अब मैं इस चीज के ऊपर आ रहा हूं, पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूं। तो चौथे स्टेप पर आ गए बच्चों हम लोग। ये देखिए आप, ये आपको मालूम है, देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि आप अगर एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ करते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, BDC, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल रिएक्शंस में से है। लेकिन अब क्या होता है कि इस कंपाउंड को अभी हमने कहा कि ये E बन गया, तो ये रिएक्शन बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं, तो इस रिएक्शन का अपने आप में एक नाम भी है, और वो कहलाती है डाइएज़ोटाइजेशन। तो ये एक छोटा सा इसका नाम भी रखा गया है, जो कि एक नेम रिएक्शन के तौर पर भी कभी कभी हम इसको बोल सकते हैं। कंपाउंड क्या तैयार हो चुका है बच्चों आपके पास में,
ये आपका कंपाउंड विद NaNO2 कंपाउंड फॉर्म्स ई तैयार हो चुका है। और फाइनली आप ये कहते हैं, इसको आगे बढ़िए, विच रिएक्ट्स विद दिस ई रिएक्ट्स विद फिनॉल इन अल्कलाइन मीडियम। देखिए ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए मैं इसको क्लीन करता हूं और अब इस रिएक्शन के ऊपर हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं, फिनॉल इन अल्कलाइन मीडियम। इसको बच्चों हम लोग एजोडाई टेस्ट भी कहते हैं, तो मैं लास्ट में लिखने जा रहा हूं एजोडाई टेस्ट भी कहलाता है। देखिए तो यहां पर हम लोग इसको बच्चों किस तरह से करते हैं, देख लीजिएगा आप। यहां पर ये आपके पास में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है N2Cl, और इसकी जब हम फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं तो ये आपको फिनॉल के साथ रिएक्शन हमने लिख दिया। अल्कलाइन मीडियम में होता है बच्चों। देखिए ये है फिनॉल, ये OH लगा हुआ है, इस तरफ का H है, तो ये HCl को मैंने यहां से बाहर निकाल दिया। और देखिए इसका जो प्रोडक्ट है वो मैं यहां पर लिख दूंगा, ठीक है ना। देखिए ये इस तरह से बन करके तैयार हो जाता है, N डबल बॉन्ड N और उसके बाद में ये बेंजीन और ये हो गया OH। इसको हम लोग कहते हैं 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और अगर आज तक आपको नहीं पता था, याद रखिएगा ये एक ऑरेंज कलर की डाई होती है, ऑरेंज कलर की डाई होती है। इस रिएक्शन को बच्चों हम लोग एजोडाई टेस्ट भी कहते हैं, जो कि एक फिनॉल का टेस्ट है, और उसके साथ साथ इसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, कपलिंग रिएक्शन भी कहलाती है, याद रखिएगा आप इस बात को। इसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। और साथ में HCl भी बनता है। अभी आप सोच रहे हो कि मैंने HCl नहीं लिखा, चलो भाई अब लिख देते हैं, वो तो एक ही बात है। तो ये रिएक्शन को फिर से आप बहुत अच्छे तरीके से गौर से देखिए। फाइन, तो ये देखिए लंबा चौड़ा सवाल था, एक बार स्टार्टिंग से इसको देखते हुए चलते हैं। एक कंपाउंड है C6H7N। आगे भी याद रखिए, जब भी ये कंपाउंड आए, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 दिखाई दे, तो आप ये उम्मीद कर लीजिए कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और उसके बाद की जितनी भी रिएक्शन इस क्वेश्चन में सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल का नाम आती है, आप ये समझ जाइए कि ये कार्बोनामाइन रिएक्शन होने वाली है। और फाउल स्मेल लिख रखा है तो कंफर्म हो गया। उसके बाद में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का नाम आती है, आप समझ जाइए कि हिंसबर्ग टेस्ट है, चाहे वो इस सवाल में हो चाहे आगे किसी भी क्वेश्चन पर आए। और तीसरे नंबर के ऊपर बच्चों NaNO2 और HCl तो बिल्कुल ब्रांडेड है ये, कि इसका आने का मतलब ही ये हो गया कि ये आपका डाईएजोटाइजेशन यानी कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनने जा रहा है। और आखिर में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ अगर होगी तो फिर से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज नोन एज एजोडाई टेस्ट, या फिर इसको हम लोग ऑरेंज डाई भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब अच्छे से दिमाग में आपने बैठा लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अब हम लोग बच्चों यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन को आपको, क्योंकि लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो जरा सा आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, और मैं सिर्फ बोलता हुआ चलूंगा आपके साथ में। An organic compound with molecular formula C7H7NO2 exists in 3 isomeric forms। 3 इसकी फॉर्म हो सकती हैं। अच्छा भाई ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। The isomer A has the highest melting point। अच्छा ओके, A on reduction gives compound B, ओके, विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H9N। अब देखिए, जब आप ऑर्गेनिक का एक तरीका है, एक क्वेश्चन करिए हो सकता है आपको परेशानी आए, 2 क्वेश्चन करिए हो सकता है दिक्कत आए, 3 क्वेश्चन करिए, अब धीरे धीरे आपके सामने वही बातें रिपीट होने लगेंगी। तो देखिए अब आपके सामने ये बात रिपीट हो रही है, C7H9N। अभी हमने क्वेश्चन किया और ये हमने अंदाजा लगा लिया था कि ये एनिलीन यानी कि NH2 हमारे पास में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और उसके बाद देखिए NaNO2 का नाम आते ही आप फौरन समझ जाते हैं कि ये डाईएजोटाइजेशन की कोई रिएक्शन हो रही है हमारे पास में। और उसके बाद में H3PO2 की रिएक्शन की आपको अभी मैं आपको बताऊंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फिर से। और उसके बाद में इसने कहा है कि ये कंपाउंड कुछ बनके तैयार हो गया C7H8, जिसके अंदर फर्दर रिएक्शन विद CrO2Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इट गिव्स
कंपाउंड ई, और यहां आपको पूरा स्ट्रक्चर लिखना है। तो ये एक लंबा चौड़ा सवाल दिखाई पड़ रहा है और अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताने की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन की शुरुआत में कैसे करूंगा, ध्यान से सुनिएगा आप। यहां इसने कहा है C7H7NO2 है, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये C7H7NO2 ये कंपाउंड क्या हो सकता है। तो बच्चों देखिए, ये तो आप समझ गए होंगे कि ये एक हमारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड है। ये फिर से वही बात यहाँ पे ट्रिक लगने वाली, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 का है। इसका अंदर यहाँ पर एक रिंग तो जरूर है हमारे पास में, हालांकि पूरे क्वेश्चन में इसने ऐसा कुछ आपको वो बताया नहीं है कि ये एरोमेटिक है, लेकिन हमें खुद से समझ लेना पड़ेगा। आज के बाद मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 के आसपास आए तो आप समझ जाइएगा कि ये एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए, अब मैं गैस कर रहा हूं, इसने कहा ना 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स। देखिए, अगर हमारे पास में 6 कार्बन है तो मैं इस तरह से बनाता हूं, ठीक है ना। अगर हमारे पास, देखिए अब मैं ऐसा करता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें मैं अभी बड़ा कर लेता हूं, जिससे कि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस भी बढ़ जाएगी। देखिए बच्चों, मैं आपको और यहां पर कुछ अभी थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी मुझे, तो मैं आपका देखिए ये कंपाउंड कुछ ऐसे लेकर के देखना चाहता हूं, C7H7NO2। देखिए बेंजीन है हमारे पास में, कार्बन बच्चों 7 है, तो 7 होने का मतलब हो गया एक कार्बन तो बच्चों यहां पर आपके पास जरूर है, और NO2 है। तो देखिए अगर आप इसको गिनेंगे तो मैं इसका एक अभी अंदाजा लगा रहा हूं, एक कार्बन के साथ H है और 3 आइसोमर्स भी। आप देखिए NO2 जो कंपाउंड है वो यहां पर भी हो सकता है, NO2 जो है हमारे पास में वो यहां पर भी हो सकता है। ये देखिए आप, यहां पर भी हो सकता था मेटा पोजीशन के ऊपर, और ये जो कंपाउंड है बच्चों हमारे पास में वो यहां पर भी हो सकता है आपके पास। देखिए 3 आइसोमर्स इसने बताए कि इट एग्जिस्ट इन 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स। इसमें से हमें कौन सा चूज करना है, इसके लिए उसने हिंट दिया है। उसने बोला है कि वो कंपाउंड जिसका के हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, क्या है बच्चों यहां पर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। तो आपको अगर अभी तक नहीं पता तो अब ध्यान रखिएगा, जो पैरा पोजीशन होती है वहां पर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिक होता है। इसके ऊपर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक पर मौजूद है कि अगर हमारे पास पैरा पोजीशन के ऊपर कोई चीज लगी हुई है तो वो ज्यादा सिमेट्रिक होता है, वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होता है। देखिए इस तरह से क्लोजली पैक्ड होता है और इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो अगर मैंने यहां पर इन 3 में से चूज करना है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर, देन आई विल गो फॉर दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड के लिए मैं यहां पर आपके पास आऊंगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इस चीज में आपके पास बच्चों कार्बन कितने हैं 7, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4, और आपके पास में ये हो गया 7, और क्या कहा गया था हम लोगों से बच्चों यहां पर NO2। तो C7H7NO2 ये हमारे पास में कंपाउंड बन करके तैयार होगा, ठीक है ना। चलिए तो मैं इसको यहां पर क्या करता हूं, अभी फिलहाल के तौर पर इसको मैं क्लीन कर देता हूं। हम लोगों ने ये पता लगा लिया कि ये कंपाउंड, इसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। इस आइसोमर को और इस आइसोमर को हम हटा देंगे, इसको हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका हमको दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं यहां पर आपके सामने अब अपनी पोजीशन के ऊपर लेकर के आ जाता हूं। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या है, इसका सॉल्यूशन इत्तेफाक से पहले से हमने तैयार कर लिया, थोड़ा सा लंबी रिएक्शंस हो रही थी। तो देखिए बच्चों, अब आपके पास में CH3 और NO2 आ गया। अब इसने ये कहा है हाईएस्ट मेल्ट A ऑन रिडक्शन, A ऑन रिडक्शन। देखिए रिडक्शन की बात हो रही है बच्चों, रिडक्शन, A ऑन रिडक्शन। रिडक्शन का देखिए आपको ध्यान रखना है कि रिडक्शन के होने से नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रिडक्शन के एजेंट आप लिखिए या मत लिखिए, उसने कुछ बोला नहीं है कि आप लिख करके दिखाओ। यहां पर जैसे लिख रखा है SN और HCl, Fe और HCl भी हो सकता है। ये आप अगर लिखना भूल भी जाएंगे एग्जामिनेशन में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये NO2 ग्रुप आप देख रहे हैं कि इसके रिडक्शन पर क्या बन जाता है NO2। कोई भी नाइट्रोजन कंपाउंड होता है अगर उसका हम रिडक्शन करते हैं तो वो अमाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ये NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब उसने ये कहा था कि इसका NaNO2 और HCl से रिएक्शन करवा दो, तो भैया इसकी भी रिएक्शन हमने करवा दिया आपके सामने। देखिए इसकी रिएक्शन फिर वही डाई एजोटाइजेशन, अभी इसके पिछले क्वेश्चन में ये बात आई थी
तो NH2 ग्रुप काय में कन्वर्ट हो चुका है N2Cl के अंदर। अब ये रिएक्शन फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन अभी कल की क्लास में भी मैंने आपको कराया। H3PO2 या फिर एक और कंपाउंड कल लिखा था हम लोगों ने, वो कंपाउंड क्या था CH3CH2OH। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि यही रिएक्शन H3PO3 के अलावा आप H3PO2 के अलावा आप CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल के साथ कराएंगे तो भी ये जो N2Cl आपको दिखाई पड़ रहा है ये गायब हो जाएगा, यानी कि ये कंपाउंड फिर यहां से हट जाएगा, N2Cl हट जाता है। तो ये रिएक्शन याद रखिए, अगर अभी भी आप भूल चुके हैं कि अगर हमारे पास में कहीं पर बच्चों देखिए N2Cl है और आप इसमें डाल देते हैं H3PO2 तो हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों, बेंजीन बन जाती है। इसकी जगह पर आप C2H5OH भी डाल सकते हैं। तो वही काम यहां पर भी हुआ, N2Cl हट गया और तब हमारे पास में क्या रह गया, केवल CH3। अब देखिए क्या होता है हमारे पास में, ये जो है CH3 से CrO2Cl2 H3O प्लस के साथ डालते हैं तो ये बन जाता है CHO। आप याद करिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी इटार्ड रिएक्शन। तो ये बच्चों हमारे पास में इटार्ड रिएक्शन के तौर पर याद किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये इटार्ड रिएक्शन होती है, क्रोमिल क्लोराइड के साथ में हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं तो हमारे पास में CH3 का जो ग्रुप है वो CHO ग्रुप के अंदर यानी कि बेंजल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, क्लीन कर देते हैं। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर बच्चों यहां पर, और देखिए क्वेश्चन लंबा चौड़ा था ये, देखा आपने ये। और अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अब ध्यान से सुनना शुरू करेंगे फिर से हम लोग। और अब की बारी कहते हैं बच्चों एक कंपाउंड है C2H4O। देखिए कल से जो मैं आपको ये क्लास करा रहा हूं, कल का मतलब ये प्रीवियस वाले वीडियो से, जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख लीजिएगा। कल ही मैंने आपको ये बात बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि देखिए कुछ फॉर्मूले याद रखिए, CnH2nO अगर आता है तो ये होते हैं या तो अल्डिहाइड या फिर कीटोन। इसके पहले वाले वीडियो में ये वाली बात बहुत अच्छे से समझाई है मैंने। तो अब ये CnH2nO, अगर CnH2nO2 आएगा बच्चों तो जरा आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या बनकर तैयार हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर्स। कल मैंने आपको ये वाली बात बताई थी। और अगर CnH2n+2O आता है तो ये आपके पास कंपाउंड हुआ करते हैं अल्कोहल, ठीक है भाई। तो ये आपके पास में होते हैं बच्चों लोग अल्कोहल। कल ही मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो ये मैं आपको देखिए यहां समझ चुका हूं कि ये जो कंपाउंड इसे दे रखा है ये कंपाउंड हमारे पास में या तो अल्डिहाइड है या फिर कीटोन। अभी मुझे ये नहीं पता है कि ये क्या है, ईदर इट इज अल्डिहाइड और इट इज कीटोन। और इसके ऑक्सीडेशन से ऑब्वियसली क्या बनने वाला है, फिर ये C2H4O2 यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैंने आपसे अभी कहा कि इसने ऐसा कुछ बताया नहीं कि अल्डिहाइड है कीटोन है, लेकिन मैं एक बात समझ चुका हूं कि ये जो भी कंपाउंड है ना ये बच्चों हमारे पास में क्या है, अल्डिहाइड है। क्यों? क्योंकि C2 है ये। तो अब देखिए कीटोन जो, अगर ये कंपाउंड कीटोन होता तो कीटोन तो कम से कम 3 कार्बन से शुरू होता है ना बच्चों लोग, लेकिन ये तो 2 कार्बन है। तो दिस का मतलब ये हो गया दिस मस्ट बी एन अल्डिहाइड। ये क्या होने वाला है बच्चों, एक अल्डिहाइड होगा, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। यानी कि ये जो कंपाउंड है जो हमारा प्राइमरी गैस हो गया वो क्या हो गया बच्चों हमारे पास में, वो ये हो गया कि ये कंपाउंड हो गया CH3CHO, क्योंकि 2 कार्बन का अल्डिहाइड होने में कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो नेचुरली आप इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, चाहे तो आप इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे आप टॉलेस रीजेंट के साथ में, चाहे फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में, और बन जाएगा बच्चों हमारे पास में फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये आपके पास में बी कंपाउंड बन करके तैयार हो गया। अब कहते हैं अंडरगोज आयोडोफॉर्म रिएक्शन टू गिव येलो प्रेसिपिटेट। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये रिएक्शन, अब ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, इसको मैं इस साइड का मिटा देता हूं, थोड़ा जगह मिल जाएगी हमें। अब देखिए बच्चों लोग, अगर आप इसमें आयोडीन और NaOH डालते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन या फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट। और इससे क्या होता है बच्चों, हमारे पास में आयोडोफॉर्म बन जाता है और बाकी जो चीज बचती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड
का सोडियम सॉल्ट बन जाता है। तो ये आपके पास में येलो कलर का आयोडोफॉर्म बन गया, ठीक है ना, येलो कलर का आयोडोफॉर्म बन करके तैयार हो गया। अब ये इसके अंदर और बात भी होती है। अब ये कहते हैं रिएक्शन विद HCl। अब देखिए HCl के साथ में रिएक्शन को आप समझ लीजिए। देखिए बच्चों, रिएक्शन HCl के साथ वाली जो है ये मैं आपको यहां पर अलग से करवा रहा हूं। रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HCl को आप देखिए। देखो बच्चों, ये है CH3CHO, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिसाइड कर लिया है। अब आप जब इस पर HCl डालते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये जो कंपाउंड होता है, तो इसमें क्या होता है बच्चों लोग, देखिए ये माइनस है, ये प्लस हो जाता है, और ये आप जानते हैं ये प्लस माइनस है, तो ये हो जाता है CH3, C के ऊपर है बच्चों, देखिए ये OH आ गया, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, CN, और ये हो गया H। देखा आपने, ये अभी बात खत्म नहीं हुई है। ये कह रहे हैं अभी ये कंपाउंड क्या बन गया हमारे पास में, C बन करके तैयार हो गया। अभी कह रहे हैं इसका भी हाइड्रोलिसिस करो, तब जाकर के ये कंपाउंड बनाओ। तो बच्चों इसका भी हमें हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, और इसके हाइड्रोलिसिस करने से ये H2 है। अब देखिए मैं इसको जो है हाइड्रोलिसिस के करने से आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अभी भी किसी बच्चों को नहीं पता है तो आज से ये बात सुन लेंगे। तो ये बच्चों बन गया COOH। याद रखिए, हाइड्रोलिसिस से साइनाइड ग्रुप COOH ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो देखिए आपके पास में सारी रिएक्शंस आ चुकी हैं। ये कंपाउंड A है, ठीक है ना, ये कंपाउंड B है, उसके बाद में ये येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है यहां पर, और फिर उसने कहा है कि हमारे पास में जो कंपाउंड है ये C ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि ये जब HCl के साथ में रिएक्शन करता है तो C बन जाता है। C के हाइड्रोलिसिस से 2 हाइड्रोक्सी, देखिए ये नाम यहां पर लिखा हुआ है 2 हाइड्रोक्सी, देखना आप ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, क्या बन गया ये, प्रोपानोइक एसिड। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास में पूरा हो गया। खूब अच्छे तरीके से आप इस चीज को यहां पर ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है। चलो अब आपने इसको नोट कर लिया, समझ लिया, अगले स्टेप पर हम लोग बढ़ जाते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। देखो बच्चों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, एक इंपॉर्टेंट फिर से रिएक्शन है, थोड़ा छोटा है ये। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6। अब देखिए ये आसान बातें शुरू हो चुकी हैं। अब C3H6 तो पूरी दुनिया जानती है कि ये हमारे पास में क्या होने वाला है बच्चों। अब ये तो अल्कीन ही हो सकता है, क्योंकि CnH2n जो है ये उसी का ही फॉर्मूला हुआ करता है। तो अल्कीन 3 कार्बन का है, इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम इसको प्रोपीन लिखें, और हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 विद ट्रीटमेंट विद एक्वस H2SO4। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्वस H2SO4, एक्वस H2SO4। तो देखिए एक्वस H2SO4 का मतलब ये है कि आप इस पर H2O डालेंगे H2SO4 के साथ। H2O बच्चों किस तरह से डिसोशिएट हो जाता है, H2O डिसोशिएट होता है H+ और OH- के हिसाब से। और बच्चों लोग यहां पर याद रखिए, मार्कोव-निकोफ रूल लगाना है आपको, मार्कोव-निकोफ रूल लगाना है कि नेगेटिव पार्ट गोस टू लोअर अल्काइल ग्रुप। तो आप है बच्चों यहां पर लोअर अल्काइल ग्रुप आप देख सकते हैं, ये छोटा वाला ग्रुप है ना, देख रहे हैं आप, ये नेगेटिव पार्ट गोस टू लोअर अल्काइल ग्रुप। ये आपके पास में क्या है, लोअर अल्काइल ग्रुप है। ऐसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास कम H होते हैं उसको हम कहते हैं लोअर अल्काइल ग्रुप। तो देखिए ये हमारे पास में बनके तैयार हो गया है अल्कोहल। अब ये कहते हैं ऑन ट्रीटमेंट विद लुकास रिएजेंट। अब इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ये लुकास रिएजेंट के साथ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स करवाए हैं, और बहुत सोच समझ करके ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए सेलेक्ट करी गई हैं, क्योंकि इसमें हम 2 काम कर रहे हैं, टेस्ट भी हो जा रहे हैं। देखना आप, ये वर्ड प्रॉब्लम की खूबसूरती ये है कि मैंने इसमें आपको आइडोफॉर्म टेस्ट भी करवा दिया, मैंने आपको टॉलरेंस टेस्ट अभी कराया कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, मैंने आपको इसके अंदर एजोडाइट टेस्ट भी करवा दिया, हिल्बर्ग टेस्ट भी करा दिया। अब कौन सा बचा है, लुकास, तो लुकास भी पूरा हो गया। तो ये बच्चे जो वर्ड प्रॉब्लम्स जिन्होंने करी हैं इसके पहले वाले वीडियो में और आज वाले वीडियो में, वो लोग वर्ड प्रॉब्लम के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से
टेस्ट टू डिस्टिंग्विश को भी यहां पर अटेम्प्ट करने की स्थिति में आप आ जाएंगे। देखिए जब आप लोग ये कंपाउंड डालते हैं तो इससे हमारे पास हेलो अल्केन बन करके तैयार हो जाता है। देखिए हेलो अल्केन का मतलब क्या होता है, यहां पर आ जाता है क्लोरीन और ये बन जाता है CH3। तो ये हमारे पास में कंपाउंड सी। अब ये कहते हैं कि देखिए ध्यान से देखिए आप, इसको मैं थोड़ा रेड कर देता हूं। सी ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH, द कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक यानी कि इथानोलिक KOH गिव्स बैक A। तो ये तो होना ही है, ये तो बच्चों होना ही है। ये जो कंपाउंड है इसको अगर आप अल्कोहलिक KOH डाल देंगे तो एलिमिनेशन की रिएक्शन हो जाएगी और तब आपके पास में वापस क्या बन जाएगा, प्रोपीन। तो देखिए ये आपके पास में वापस से प्रोपीन, ये कहलाती है एलिमिनेशन की रिएक्शन, प्लस KCl प्लस H2O। तो नाउ वी गेट बैक कंपाउंड A। तो ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके पास में कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन की रिएक्शन हो चुकी है। देखिए आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को पूरा नजर भर के अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 on treatment with aqueous H2SO4 give B, which on treatment with Lucas reagent gives C, the compound on treatment with alcoholic KOH gives back A। A वापस मिल जाता है और ये हमारे पास बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं अब और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और देखिए अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ध्यान से सुन लेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से पढ़िए आप पूरे क्वेश्चन को। ठीक है भाई, पढ़िए भाई। अ कंपाउंड A with molecular formula C8H8O forms an orange red precipitate with 2,4-DNP reagent and gives yellow precipitate on heating with iodine and NaOH. It neither reduces Tollens reagent nor Fehling solution, nor does it decolorize bromine water or Bayer's reagent. On drastic oxidation with chromic acid, it gives a carboxylic acid B having formula C7H6O2. C7H6O2. Identify the compounds A and B and explain the reactions involved. तो बच्चे लोग देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं C8H8O। देखिए बार बार मैं आपको ये बात रिपीट कर रहा था, जब भी कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 के आसपास आए तो आप ये समझ जाइए कि ये हमारे पास में क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। तो C8H8O। अब देखिए मैं C8H8O को यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं। पहले तो ये बन गया हमारे पास में बेंजीन, चलो भाई ये तो बना ही दिया मैंने। अब मैं ये देख रहा हूं कि एक ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपाउंड या तो अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, क्योंकि 2,4-DNP किसके लिए होता है, अल्डिहाइड या कीटोन के लिए। चलो लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, उसके लिए फिर आगे उन्होंने काम करना शुरू करा। वो ये कहते हैं बच्चों की इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद हीटिंग ऑफ आयोडीन एंड NaOH। देखिए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है, जिस कंपाउंड के अंदर भी हमारे पास में मिथाइल कीटो ग्रुप होता है, यानी कि कुछ इस तरह से ग्रुप होता है CH3C डबल बॉन्ड O। ये रिएक्शन करता है बच्चों आयोडीन और NaOH के साथ, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं बच्चों आयोडोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इसने कहा है कि ये आयोडीन और NaOH के साथ येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है। इसका मतलब इस कंपाउंड में अभी कुछ हो नहीं हो, गारंटी इस बात की हो गई ये ग्रुप जरूर है। तो अभी मैं क्या करता हूं, इस ग्रुप को लगा लेता हूं, ठीक है ना। ये देखिए मैंने इस ग्रुप को लगा लिया COCH3। इट नीदर रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट। अब मेरी बात में और वजन आ गया, ये टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक कीटोन है। कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। नॉर इट डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर।
यानी कि ये ब्रोमीन वाटर के साथ में भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। इससे और कंफर्म हो गया कि ये कंपाउंड हो ना हो, ये कीटोन ही है, और ऐसा कीटोन है जिसमें COCH3 ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास में आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो बच्चों देखिए, अब मैंने यहां पर इसको हटा दिया, और देखिए इस कंपाउंड को मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आपको लिख करके दिखा देता हूं। मैं यहां पर देखिए, ये हो गया COCH3, और इससे फिर हमारे पास में इसने कहा था कि इसको अगर हम लोग ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, देखिए ये है ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, यानी कि अगर आप इसमें KMnO4 डालते हैं ड्रास्टिक तरीके से, कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। किस तरह से होता है बच्चों? ये ऑक्सीडेशन टूट करके होता है, ये आपका अलग हो जाता है COOH, और ये वाला जो आपके पास में है कार्बन, ये अलग हो जाता है HCOOH। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास में ये कंपाउंड बन करके तैयार हो गया है, ठीक है ना। तो आपको मैं एक छोटा सा इस क्लास को खत्म होने के बाद एक वीडियो आपको, मतलब एक आपको होमवर्क देता हूं, वो मैं ये करता हूं जो कि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, बट स्टिल आई विल से। देखिए ये कंपाउंड का नाम जरूर याद रखिए आप, एसीटोफेनोन, और एक छोटा सा आप होमवर्क लीजिए आप मुझसे आज, और वो ये है कि आप एसीटोफेनोन की रिएक्शन इसके साथ लिख करके देखिएगा। किसके साथ में? 2,4-DNP। बहुत आराम से मिल जाएगी आपको ये रिएक्शन। और इसी तरीके से एसीटोफेनोन का आयोडोफॉर्म टेस्ट जरूर लिखिएगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट आप जरूर लिखिएगा, आयोडीन और NaOH के साथ में, आयोडीन और NaOH के साथ में, ठीक है ना। इससे क्या फायदा हुआ हमें? ये दो आपके लिए एक तरह से देखा जाता है, एक छोटा सा ये होमवर्क है। और फिर इस होमवर्क को करने के बाद हम लोग अब फाइनली पहुंचते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। और सुनिए अब आप, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये आपने जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स कराए थे ये बहुत अच्छा लगा हमें करके। देखिए बच्चों, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको करवाई हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप यही वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेंगे तो उम्मीद ये है कि यही वर्ड प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि बच्चे कहते हैं क्या सर ये NCERT से नहीं आती हैं? ऐसा नहीं है, NCERT से भी आती हैं। तो मैंने एंड में आप लोगों के लिए क्या काम करा है? मैंने ये किया है कि जितने भी वर्ड प्रॉब्लम NCERT में है मैंने उनको एक जगह पे कंपाइल कर दिया है। तो इस कंपाइलेशन को आप समझिए और आप यहां पर इसको जरा देखिएगा। देखिए बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स इन NCERT कहां कहां पर है देखते हुए चलिएगा। हेलो अल्केन में हमारे पास में ये जो हमारे पास में वर्ड प्रॉब्लम है, ये इन टेक्स्ट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6.4। ये देखिए आप एक्सरसाइज में, यानी कि NCERT एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6.5 जो है ये भी आपके पास में NCERT में एक वर्ड प्रॉब्लम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्कोहल के अंदर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इस तरह से कि A कंपाउंड की रिएक्शन अगर होती है तो B बनेगा, B की किसी से होगी तो C बनेगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारे पास अल्कोहल के चैप्टर में नहीं है। अब हम आते हैं अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, इसके अंदर आपके पास में 4 नेम रिएक्शंस आपको दिखाई, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिखाई पड़ेंगी। सोल्ड पहले एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8.4। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया इससे पहले वो यही वाला क्वेश्चन है। ये देखिए आप अपने बुक में जाकर के देखेंगे तो यही वाला क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया, अभी जो आपका एसिटोफेनोन के साथ करवाया। फिर उसके बाद में एक्सरसाइज के ऊपर आप आएंगे, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 3 क्वेश्चंस हैं, 8.10, 8.11, 8.19, ऑल द 3 आर इंपॉर्टेंट। और फाइनली बच्चों अमाइंस में केवल एक ही क्वेश्चन है और लेकिन इंपॉर्टेंट है, और यह है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9.10। तो याद से देख लीजिए आप, ये क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स है कहां पर? NCERT के अंदर। हर बच्चे को ये जरूर तैयार कर लेना चाहिए। और अब मैं आपका ये वाली क्लास खत्म करता हूं। जो नेक्स्ट वीडियो आपका अपलोड होगा उसके अंदर अब हम लोग शुरू करने आ रहे हैं बच्चों टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको ये नहीं पता है कि अगर आपसे कहा जाए कि 2-मिथाइल-अमाइन और इथेन-अमाइन के अंदर आपको कैसे जो है टेस्ट करना है, या 2-ब्यूटानॉल और 1-ब्यूटानॉल के बीच में कैसे टेस्ट करना है, NN-डाइमिथाइल-अमाइन और N-मिथाइल-अमाइन के अंदर कैसे टेस्ट करना है, बहुत सारे बच्चे अभी भी इसके अंदर वीक है।
तो आप नेक्स्ट वीडियो के अपलोड होने का इंतजार करिए, ज्वाइन कर लीजिए आप इस चैनल को और इसके नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आराम के साथ में जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा आपके पास मैसेज आ जाएगा। अभी के लिए इतने रहेगा। टेक केयर, गुड बाय।